नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यहाँ कई स्थान हैं और यहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र का समग्र विकास हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। सीएम ने कहा कि ये क्षेत्र प्रगति और की ओर बढ़ रहा है। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने व्यापक रूप से सभी विभागों के साथ विस्तार से बैठक भी की है। देखिए, बागेश्वर भगवान बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानसखंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में, और मां सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है। पिंडारी ग्लेशियर है। अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भगवान बागनाथ की कृपा से, बैजनाथ की कृपा से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये क्षेत्र अब धीरे धीरे काफी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अन्य जो हमारे मत्स्य के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, हमारी महिलाएं यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर पुराने हमारे जो पौष्टिक रूप से लाल चावल है, मड़ुआ है, भट्ट हैं, गहत हैं, सभी का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। माल्टा का भी बढ़िया स्कोप है। तो उस दिशा में कल व्यापक रूप से मैंने विस्तार से सभी विभागों के साथ बैठक की है। जल्दी इस दिशा में हम कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए भी पूरी तरह से काम करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के हर एक नौजवान को रोजगार मिले। हमारी जो मातृशक्ति है उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले, यहाँ का समग्र विकास हो। क्योंकि ये जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जिसमें सभी प्रकार की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार हमको मिले हुए हैं। प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर इसको आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ाएंगे। सौगात कोई बड़ी सौगात से जिले को चल रहा है। सौगात के लिए जो है सभी इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं। एक काम हो तो बताया जाए सभी को। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को बागेश्वर के कपकोट स्थित केदारेश्वर मैदान में जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों का लोकार्पण कर बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आज बहुत तेजी से अनेक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के काम हो रहे हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अनेक नए काम शुरू कराए जा रहे हैं, जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक अनेक विकास के काम किए जा रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जहां हम अनेक हमारे मंदिरों की एक मिशन के तहत सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसी क्रम में हम बाबा बागनाथ जी का बैजनाथ धाम के साथ साथ कोट भ्रामरी मंदिर सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास हमारे जनपद बागेश्वर में किया जा रहा है। परंतु भाइयों एवं बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोग उनको हमारे द्वारा ये कराए जा रहे इस प्रकार के मंदिरों के विकास, क्षेत्रों के विकास, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। और वो कहते हैं कि ये धामों का विकास क्यों करता है, ये मंदिरों का क्यों विकास कर रहा है, क्यों केदारखंड और मानसखंड में मंदिर माला मिशन लाकर काम कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि ये धाम हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारी देवभूमि की आत्मा है। और जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल भी हमने प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से हम राज्य में 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। आज वहीं धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्रों में भी विकास कार्य कर रहे हैं। वहीं राज्य में हम साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन सभी की अपार संभावनाएं हमारे इस जनपद बागेश्वर में भी हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के एक एक स्थान पर स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार पारंपरिक मेले, उत्सव और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसका फायदा बागेश्वर में आयोजित होने वाले कत्यूर और कांडा जैसे ऐतिहासिक मेलों को मिलेगा, जिससे स्थानीय परंपराओं को संरक्षण तो होगा ही, साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। भाइयों बहनों, आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र और उद्यमिता से लेकर नौकरियों तक प्रदेश की महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी नौकरियों में हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण मिलेगा। वहीं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर हमारी बहनों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से, कम संसाधन होते हुए भी, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी 1,68,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनने का अवसर मिला है। या बनकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। यहाँ भी कई लखपति दीदियां उपस्थित हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और प्रतिभा के बल पर न केवल अपने परिवार को संबल बना रही हैं, बल्कि अपने गांव और समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए भी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमारे आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे स्थानीय उत्पादों को आज व्यापक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। इसके साथ स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल व कीवी मिशन और सुगंध और जड़ी बूटी क्लस्टर, मत्स्य पालन योजना, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को हम मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। आज एक जनपद दो योजना के माध्यम से बागेश्वर में प्राचीन समय से चली आ रही पारंपरिक काम्य शिल्प को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बीजेपी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी राज्य हित में एसआईआर का समर्थन करती है और इसका मुख्य उद्देश्य पहाड़ की वास्तविक जनसंख्या को सामने लाना है। उन्होंने बताया कि प्रवासी उत्तराखंडियों से मेरी गणना मेरा गांव के तहत अपने गांव में ही जनगणना करवाने का आह्वान किया गया है ताकि पहाड़ की आबादी कम न दिखाई दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूं, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो परोक्त समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं। देहरादून में बार एसोसिएशन की ओर से दिए जा रहे धरने पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने सिख अधिवक्ता पर की गई टिप्पणी को बीजेपी ने राजनीतिक बौखलाहट करार दिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरक सिंह रावत ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की है। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन ये पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध के बाद मांगी गई है। देखिए, आदरणीय हरक सिंह रावत जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और जिस तरह से इन दिनों वो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी का द्वंद्व है, उस जो प्रतिस्पर्धा उनके अंदर उनके पार्टी में चल रही है कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह के वो व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन उस बौखलाहट में उन्होंने जिस प्रकार से सिख समाज के का अपमान किया है, वो बहुत ही निंदनीय है और क्षमा योग्य नहीं। हालांकि उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी मांगी है और माफ़ी उन्होंने तब मांगी है जब पूरे देश के अंदर सिख समाज में एक तरह से उबाल आ गया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बार एसोसिएशन के धरने के दौरान हरक सिंह रावत ने सिख समुदाय को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद सिख समुदाय में उनके खिलाफ विरोध देखने को मिला। हालांकि भाषण के दौरान ही बैठे हुए सिख व्यक्ति ने उन्हें रोका तो हरक सिंह ने इस पर माफी मांगी थी, लेकिन उसके बाद सिख समुदाय ने उनका घंटाघर में विरोध कर पुतला दहन किया। मामले में हरक सिंह रावत ने कहा कि मैंने उसी वक्त माफी मांग ली थी। बीजेपी की ओर से ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुगलों के शासनकाल में हिंदू महिलाओं को मुगल उठाकर ले जाते थे और रात के समय सिख भाई उन महिलाओं को बचाते और संख्या कम होने के कारण रात के समय लड़ते थे। कि वो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग वहां पे थे, आप देख लो, कोई मैंने अशब्द नहीं बोला, मेरे मुंह से एक शब्द निकला 12 बजे, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कोई फील ना हो किसी को, मैंने तुरंत सॉरी बोल दिया। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोला हो मुझे तब सॉरी बोला हो मैंने। कई बार निकल जाता शब्द, एक शब्द निकला और उसका कोई, अगर आप सही मायने में लोगों ने इसको अर्थ का अनर्थ करने में माहिर हैं लोग, और ये सब बीजेपी की साजिश है। बीजेपी इसमें इसी मामले की रोटी तो खा रही है। बीजेपी लोगों नौकरी तो देंगे नहीं, लोगों का काम होगा नहीं,
नल पे पानी आएगा नहीं, घर घर जल की बात करेंगे। किस बात की रोटी खा रहे हैं? ऐसी फर्जी रोटी करके बात का बतरंग बनाने की रोटी खा रहे हैं। आप देख लो ना, उनसे पूछो कि यहाँ कहाँ कोई अशब्द बोला राव जी ने? किसी समुदाय का नाम लिया मैंने? कोई अशब्द बोला मैंने? मैं इतनी इज्जत करता हूं। अरे हरक सिंह रावत है जिसने सिख भाई को जो है देवेंद्र शेट्टी आज स्वर्गीय हो गए, टिकट दिलवाए। अभी मैं गुरुद्वारे में नहीं गया था, रेस्कोर्स के गुरुद्वारे में। अधिवक्ताओं के आंदोलन में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के विवादित बयान के बाद सिख समुदाय आक्रोशित हो चुके हैं। डोईवाला में सिख समुदाय के लोगों ने माजरी ग्रांट चौक पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग उठाई है। ने जो सिख कौम के प्रति 12 बजे वाला बयान दिया है, ये बहुत ही अपमानजनक शब्द है। उनको ये नहीं पता कि सिख कौम के इतिहास में 12 बजे का क्या महत्व है, और उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे मंच पर जहां पर समझदार व्यक्ति बैठे थे, वकीलों की हड़ताल थी, उसमें 3 बार उन्होंने 12 बजे सरदार जी 12 बजे का जिक्र किया और घड़ी दिखा करके अपमान किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये साला बिल्कुल मुगलों की औलाद ये है, और ये जब तक जहाँ पर गिरगिट की तरह जो रंग बदल के हर जगह जाता है और हर जगह इस तरह की बातें करता है, और आजकल इसका जो ज़्यादा ही दिमाग ख़राब है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये हमें मिल जाए तो हम इसके गले में जूतों का हार जरूर डालेंगे। जो कि आज हमारा ये चाहे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज हमारे सिख कौम के अंदर विरोध चल रहा है, ये हर जगह ये विरोध है, क्योंकि हरक सिंह रावत, मैं तो जी लगाना भी इसके आगे मुनासिब नहीं समझूंगा। ये इस काबिल नहीं है कि इसके आगे हम जी भी लगाएं। नेता है, ठीक है, आप राजनीति कर रहे हो, लेकिन एक दुख सबसे बड़ा है तो हमें यह है कि हरक सिंह रावत ने तो बोला है, लेकिन जो उसके बयान के बाद जो लोग वहाँ पे हंसे हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। मैं तो उन लोगों के लिए भी कहता हूँ कि आपका दिमाग कहाँ चला गया था, जो आप उस बात पर बहुत मतलब हंस रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। हमें उनसे भी बड़ा रोष है कि, और इससे बड़ी बात है कि ये इंसान जो कहता है आज कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कहता है, कभी कांग्रेस के खिलाफ कहता है, मैं कहता हूँ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गोदयाल जी से, ऐसे इंसान को पार्टी के अंदर रखकर आप अपनी पार्टी की फजीहत और ज़्यादा करवा रहे हैं। और सिख कौम का इतिहास तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी बोलता है ये कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ। आज हर किसी का चिट्ठा उठा के फिर रहा है, खुद को पता नहीं कि मेरा पीछे बैकग्राउंड क्या है, मेरा चिट्ठा पैसे कैसा है, पीछे का काला चिट्ठा है। लेकिन हमारा एक रोष, सबसे बड़ा रोष ये है, जिस कौम ने अपना परिवार, जिन गुरुओं ने अपना परिवार सनातन धर्म की रक्षा के लिए वार दिया, आज ये हमें सिखा रहे हैं, 12 बजे का मतलब हमें बता रहे हैं। अब हरक सिंह जी के बारे में तो क्या ही बोलना है, उनका जो दिवालियापन है वो पूरे प्रदेश, पूरे देश जानता है कि वो अपने उल जलूल बयानबाजी में माहिर हैं, और ये बयान जो उनका आया है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसमें सर्व समाज के लोग को भी साथ, सिख समाज के साथ मिल रहा है, और बहुत हम इस बयान की बहुत निंदा करते हैं। और सभी आज तमाम यहाँ पर सर्व समाज के लोग उपस्थित हुए जिन्होंने उनका पुतला फूंका, और हम उन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दें, उनका दिवालियापन जो ये लगातार बढ़ता जा रहा है वो कम हो, और उनको इस प्रदेश में कोई सीरियस नहीं रहे, बिल्कुल भी उनकी बातों पे ध्यान न दें, क्योंकि वो मानसिक दिवालियापन हो चुके हैं। हरक सिंह रावत कोई बुनियादी नेता तो है नहीं, वो कभी हरीश रावत के खिलाफ बोलते हैं, कभी त्रिवेंद्र जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी धन सिंह रावत जी के खिलाफ बोलते हैं। उनका तो वो हाल है, जैसे हम शादियों में जाते हैं, हमें मिलनी में कंबल या सूट मिल जाते हैं ना, वो हमने ले लिया, आगे मौसी को दे दिया, मौसी से बुआ के पास चला गया, ऐसी वो पार्टियां बदलते रहते हैं। अब उनका मुझे लग रहा है वो धीरे धीरे लालू प्रसाद के पास जाने वाले हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे यही हाल होने वाला है। तो वो सूट जब खुल जाता है ना, वो कंबल खुल जाता है,
वो ना हम अपने पास रखने लायक होते हैं ना देने लायक होते हैं। अब वो कांग्रेस में जाके ऐसे खुल चुके हैं, ना उनका वो मुंह बंद करने लायक है, ना वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लायक हैं। तो हरक सिंह रावत जी का तो ये हाल है, वो मिलने वाले कंबलों की तरह हो चुके हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, बस ये उनका हाल है। और मैं चाहूँगा कि भगवान से भी यही बेनती करेंगे, उनके दिमाग को जो है सद्बुद्धि बख्शें। बाकी सिख इतिहास तो हमारे बड़ों ने बताया ही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की ओर से सिख समाज के संबंध में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने बुध पार्क में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिस दौरान सिख समाज के सदस्यों ने हरक सिंह रावत का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रावत की ओर से दिए गए अपमानजनक बयान से पूरे सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। सिख समाज ने मांग की है कि हरक सिंह रावत तुरंत गुरुद्वारे पहुंचकर समुदाय से माफी मांगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द माफी नहीं मांगी गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। आज कभी भी किसी पार्टी का विरोधी नहीं है और ना ही हमें किसी पार्टी से मतलब है। हमें तो हरक सिंह रावत जी से मतलब है, जिन्होंने सिख समाज के लिए ऐसी टिप्पणी कर करके और क्या नाम उनका अपमान किया है। और हम लोग चाहते हैं, सिख समाज पूरा चाहता है कि वो आकर के गुरुद्वारा साहब में आकर के माफ़ी मांगे और सिख समाज के आगे उनको एक पत्र लिख करके उनके क्या नाम उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे से ऐसी कोई गलत काम ना करे और ना कोई टिप्पणी कर पाए किसी भी धर्म के लिए। अब सिख समाज के लिए, किसी धर्म के लिए भी कोई करंट टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जैसे ये बयान हम 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे अपने सिख कम्युनिटी या कहीं ग्रुपों में देख रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी एक स्टेज पे कहते नजर आ रहे हैं कि सरदारों के 12 बज गए, रोष दिखा रहे हैं कि 12 बज गए। तो उससे हमारे सिख समाज में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष बड़ा रोष है उस विषय में कि यार आप कोई अच्छी बात कर ना पाए हमारे समाज के लिए तो उसके लिए निंदनीय टिप्पणी भी ना करें। देखिए, हमारा कोई भी अगर कार्य होता है, जैसे कोई समाज सेवा से होता है या कोई भी आपदा आती है, कोई भी मुसीबत आती है, तो सिख समाज सबसे पहले बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लेता है। आप उसका अप्रिसिएशन ना कर सके तो लेकिन उसकी टिप्पणी भी ना करें। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि भैया जल्द से जल्द आप किसी गुरुद्वारे में आएँ या किसी सिख समाज की ऐसी जगह संस्था पे आके अपने शब्द वापस लें और एक माफ़ी मांगे, जैसे सिख समाज आपको माफ। हरक सिंह रावत से इससे ज़्यादा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार उन्होंने सिख समाज के ऊपर कल अशोभनीय टिप्पणी की है, हम सभी लोग उससे बहुत आहत हैं और हमारे सिख समाज में उससे बहुत रोष है। सिख समाज हमारे सनातन का भी एक महत्वपूर्ण अंग है और हमारी देश की आज़ादी में सिख समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिख समाज के बहुत सारे लोगों ने बलिदान देकर यहाँ पर हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। हम सिख समाज के साथ हमेशा 24 घंटे और 7 दिन हमेशा खड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा हरक सिंह रावत जी से, उत्तराखंड के सारे सिख समाज से वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का सिख समाज इससे रोष में है। पूरे देश के सामने वो यहाँ पर माफ़ी मांगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड फिल्म फेयर अवार्ड शो का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गणेश विरान को उत्तराखंडी फिल्म फेयर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। इस दौरान उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद गणेश विरान ने कहा कि यह फिल्म फेयर अवार्ड मेरा ही नहीं बल्कि मेरे चाहने वालों का है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।